बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर क्लास आज एक्सरसाइज 4.1 इसका हमने क्वेश्चन नंबर 14 करना है। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट 3/5, यानी हमने वो पॉइंट निकालना है जो 3/5 होगा ऑफ द वे अलोंग द लाइन सेगमेंट फ्राम ए टू बी। यानी एक लाइन सेगमेंट है ए बी, हमने वो पॉइंट निकालना है जो इसके 3/5 पॉइंट पे होगा। तो हमें पता है कि बटे के नीचे सम ऑफ रेशो आता है, तो 3/5 का मतलब होता है 3/5। तो 3/5 तभी आएगा जब ये 3:2 होगा, क्योंकि 3 बटे के ऊपर आ गया और बटे के नीचे जो होगा वो सम ऑफ रेशो होगा। तो 3 + 2 5। तो इसका मतलब है जो हमारे पास रिक्वायर पॉइंट है वो 3:2 पे इसको डिवाइड करेगा। ये हमने फ़र्ज़ कर लिया है कि ये जो सी पॉइंट है वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है जो ए बी को 3:2 पे डिवाइड कर रहा है। अब इसमें देखें कि एक्स का जो आंसर होगा, यानी जो पहली वैल्यू होती है जिसको हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट वो बराबर होता है K1 x2 प्लस K2 x1 ओवर K1 प्लस K2, ये हो जाएगा। तो हम K1 की वैल्यू निकाल लेंगे। ये जो पहली रेशो होती है इसको हम K1 कहते हैं। तो K1 है 3 और x2 है हमारे पास 5, फिर आ जाएगा प्लस K2, ये हमारे पास है 2 और x1 की वैल्यू है -5 ओवर आ जाएगा K1 प्लस K2। तो ये आ जाना है 15 -5 2 = 10 और ये आ जाएगा 5। 15 में से 10 माइनस करेंगे 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। इसी तरह हमने y पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो y पॉइंट हमारे पास होगा K1 y2 प्लस K2 y1 ओवर K1 प्लस K2। तो K1 की वैल्यू है 3 और y2 की वैल्यू है 3, उसके बाद आएगा प्लस K2 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू है 8, फिर ये आ जाएगा K1 प्लस K2। तो ये आ जाना है 3 3 = 9, 9 प्लस 16 और ये आ जाएगा 3 प्लस 2। 9 प्लस 16 25, 25 को 5 पे डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। इधर हम लिखेंगे देयरफॉर सी, एक्स की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 5, C15 इज आर रिक्वायर्ड पॉइंट। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 15 करना है। ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से देखना है। ये लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट P। हमने P पॉइंट फाइंड आउट करना है ऑन द जॉइन ऑफ A एंड B। अब उसमें कंडीशन कही हुई है दैट इज़ ट्वाइस, यानी ये ट्वाइस है एज फार फ्राम A एज B। यानी जो पॉइंट हमने P पॉइंट फाइंड आउट करना है वो A टू B का ट्वाइस है। इसका मतलब है कि अगर A से B तक का डिस्टेंस 1 होगा तो A से P तक का डिस्टेंस 2 होगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो यानी ये 1:1 पे होगा। इज़ फ्राम ए एंड बी लाइज। तो पहला पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है ऑन द सेम साइड ऑफ ए एज बी डज, यानी ए टू बी की तरफ ही पॉइंट होगा जो हमने पी पॉइंट फाइंड आउट करना है। इसकी मिसाल आप यूँ दे लें कि लेफ़्ट साइड पे ए है, राइट साइड पे बी है, तो जो पॉइंट पी होगा वो भी राइट साइड पे आएगा। अब ऑन द अपोजिट साइड ए एज बी डज, यानी जो पॉइंट ए बी होगा वो इसकी अपोजिट साइड पे होगा, यानी लेफ़्ट साइड पे होगा। तो ये दोनों पार्ट्स हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने फ़र्ज़ कर लिया कि ये ए टू बी ये पॉइंट हो गए
और जो P पॉइंट होगा वो A से B की तरफ ही होगा। तो ये 1:1 पे इसको डिवाइड करेगा। तो अब हमें पता है कि ये वाली जो वैल्यू होती है, अब इसको रेशो फार्मूले से हम सॉल्व करते हैं। 5, तो ये जो इसको हम x कोऑर्डिनेट कहते हैं, तो x कोऑर्डिनेट का फार्मूला होता है x1 k2 प्लस x2 k1 ओवर k1 प्लस k2। तो 5 इज इक्वल टू, अब इस लाइन में जो x1 है वो 1 के बराबर है और k2 ये 1 के बराबर है, यानी जो पहली रेशो है k1, दूसरी रेशो k2, और x2 की वैल्यू है इधर x और k1 की वैल्यू है 1, फिर ये हो जाएगा 1 प्लस 1। 5 इज इक्वल टू, ये आ जाना है 1 प्लस x ओवर 2, 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 10, प्लस 1 है, इधर आकर -1 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी 9। इसी तरह हम दूसरी वैल्यू देख लेंगे। दूसरी वैल्यू लिखी हुई है 6, जो 6 है ये y कोऑर्डिनेट है, तो ये बराबर होगा y1 k2 प्लस y2 k1 ओवर k1 प्लस k2। अब इनकी हम वैल्यूज़ दर्ज कर देंगे। y1 की वैल्यू है 1, ये y1 ये x1 है, ये y1, तो y1 की वैल्यू है 4 और k2 की वैल्यू है 1 प्लस y2 की वैल्यू है यहाँ y और k1 की वैल्यू है 1 और फिर ये आ जाएगा 1 प्लस 1। अब ये आ जाना है 6 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4 1 ज़ार 4 प्लस y 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, तो ये आ जाना है y प्लस 4 इज इक्वल टू 6 2 ज़ार 12, तो y इज इक्वल टू 12 प्लस 4 है, इधर आकर -4 हो गया, तो 12 में से 4 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 9 8 इज आर रिक्वायर्ड पॉइंट। ये हमारा मतलूबा पॉइंट है। उसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि अपोजिट डायरेक्शन। तो क्वेश्चन की कंडीशन ये थी कि जो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट था वो ट्वाइस था, यानी जितना डिस्टेंस ए से लेके बी तक का है उसका ट्वाइस था, यानी इसका मतलब है ए से पी तक का डिस्टेंस 2, ए से बी तक का डिस्टेंस 1, यानी ए से पी 2 हो गया, ट्वाइस हो गया, और ए से बी 1 हो गया। तो इसको हम यूँ लिखेंगे कि पी एक्स वाई डिवाइड इन द रेशो 2:1। तो बिल्कुल इसके फर्स्ट पार्ट की तरह ही हम सॉल्व करेंगे, सिर्फ k1 और k2 की वैल्यू चेंज होगी। तो ये 1 इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, जो x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का फार्मूला वो होगा k1 x2 प्लस k2 x1 ओवर k1 प्लस k2। तो अब इनकी वैल्यू दर्ज कर दें। 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ हमारे पास जो k1 है वो 2 है और x2 की जो वैल्यू है ये होगी x1, ये वाली वैल्यू होगी x2, तो x2 की वैल्यू है 5 प्लस k2 की वैल्यू 1 और x1 यहाँ हमारे पास है x ओवर ये आ जाएगा 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये आ जाना है 10 प्लस x ओवर 3, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 3 1 ज़ार 3, x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा प्लस 10 है, इधर आकर -10, तो 3 माइनस 10 ये आ जाएगा -7। इसी तरह हम इसका दूसरा पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो दूसरा पॉइंट है 4, यानी जो y कोऑर्डिनेट है वो बराबर होता है k1 y2 प्लस k2 y1
ओवर K1 प्लस K2। अब इनकी हम वैल्यूज़ दर्ज कर देते हैं। K1 की वैल्यू है 2, Y2 की वैल्यू है, ये Y1 है, ये Y2 है, तो Y2 की वैल्यू है 6, फिर K2 की वैल्यू 1 और Y1 की वैल्यू है हमारे पास Y, फिर आ जाएगा 2 प्लस 1, तो ये आ जाना है 12 प्लस Y ओवर 2 प्लस 1, 3 इज इक्वल टू 4, तो Y प्लस 12 इज इक्वल टू 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया 12, तो y इज इक्वल टू प्लस 12 है, इधर आएगा माइनस 12 होगा, तो y की वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब है इधर हम लिख लेंगे देयरफॉर p माइनस 7 0 इज आवर रिक्वायर्ड पॉइंट। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करना है। 16 में लिखा है फाइंड द पॉइंट विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्राम द पॉइंट्स A, B एंड C। एक तो हमने रिक्वायर्ड पॉइंट निकालना है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ABC। तो इसका रेडियस क्या होगा ये भी हमने फाइंड आउट करना है। तो ये हमने एक पॉइंट P, X, Y ये लेट कर लिया है कि जो ये तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब है कि जितना फासला P से लेके A तक है उतना ही फासला P से लेकर B तक है और उतना ही फासला P से लेकर C तक है। यानी ये जो पॉइंट है ये तीनों से एक जैसे डिस्टेंस पे है। तो इसको सबसे पहले आप कोई से ये दो पॉइंट इनको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। पी ए इज इक्वल टू पी बी। हमें पता है डिस्टेंस फार्मूला में स्केयर आता है, तो इसका स्केयर ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट आता है। तो स्केयर रूट ख़त्म करने के लिए हम इसका दोनों तरफ स्केयर ले लेते हैं ताकि हमें स्केयर रूट बार बार ना लगाना पड़े। ये हमने स्केयर ले लिया। अब P से A तक का जो डिस्टेंस होगा वो हम निकाल लेंगे, यानी ये आ जाएगा P की जो वैल्यू है वो है XY। तो P से A तक का मतलब है X2 माइनस X1, यानी इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं X माइनस 5 होल स्केयर प्लस Y माइनस 3 होल स्केयर। अब इसका स्केयर रूट नहीं लगाना क्योंकि ऊपर स्केयर लिया है। इसी तरह P से B तक का डिस्टेंस X माइनस फार्मूले वाला माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये इसका स्केयर आ जाएगा प्लस Y2 माइनस Y1 यानी कि Y माइनस 2 इसका स्केयर आ जाना है। अब इसका स्केयर ओपन कर लेंगे, एक्स स्केयर माइनस 10x प्लस 25 फिर प्लस y स्केयर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस 4 फिर आ जाएगा प्लस वाई स्केयर माइनस 2 2 ज़ार 4y प्लस 4। अब इसको हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स स्केयर प्लस क्या है, जब ये इधर आएगा माइनस का ये ख़त्म हो जाएगा। ये भी वाई स्केयर प्लस क्या है, जब ये प्लस का है इधर आएगा माइनस का ये ख़त्म हो जाएगा। बाकी हम वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है माइनस 10x, फिर ये प्लस है इधर आकर माइनस हो जाएगा, फिर उसके बाद है माइनस 6y, फिर ये माइनस है इधर आकर प्लस हो जाएगा, फिर 25 और 9 ये होगा 34, फिर इसी तरह 4 प्लस 4 16 ये इधर आकर माइनस 16 हो जाएगा। तो ये आ जाना है माइनस 14x, ये आ जाएगा माइनस 2y, अलामत आएगी बड़ी रकम की प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये इसको देख लीजिएगा, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 और 4 प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा।
अब ये हम -2 ये कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 7x प्लस वाई माइनस 13 इज़ इक्वल टू 0। अब ये -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया, तो ये आ जाएगा 7x प्लस वाई माइनस 13 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। हमने पॉजिटिव को पहले लिख लिया, नेगेटिव को बाद में, तो y की वैल्यू आई 13 माइनस 7x। अब जिस तरह हमने पहले पी ए और पी बी को कंसीडर किया था, अब हम पी बी और पी सी को कंसीडर कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका भी आप दोनों साइड पे स्केयर ले लें, तो ये आ जाएगा पी सी इसका स्केयर। तो सेम प्रोसीजर होगा जिस तरह हमने ये इक्वेशन 1 बनाई है। तो ये आ जाएगा x, यानी P से हमने B तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो ये आ जाएगा x माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा x प्लस 2, फिर ये आ जाएगा y माइनस 2 इसका स्केयर, फिर पी सी ये आ जाना है x माइनस 4 इसका स्केयर, और फिर आ जाएगा प्लस y माइनस 2 इसका स्केयर। तो ये हमने सॉल्व किया जिसमें x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। हम क्या करेंगे, हमें अब y की वैल्यू भी चाहिए होगी। तो x इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू दर्ज कर दें, तो y इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 13 माइनस 7, x की जगह 1 आ जाएगा। ये हमारे पास रिक्वायर पॉइंट आ गया। अब इसका रेडियस भी कहा हुआ है, यानी रेडियस होगा सेंटर से लेके सर्कल तक के जो डिस्टेंस होगा, इसको हम रेडियस कहेंगे। तो ये सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस आएगा x, पी ए हम निकाल रहे हैं, तो x माइनस 5 इसका स्केयर, फिर आ जाएगा प्लस y माइनस 3 इसका स्केयर, और इसका स्केयर रूट ले लेंगे। अब इसकी वैल्यू दर्ज कर दें, x की वैल्यू है 1 माइनस 5, ये इसका स्केयर आ जाना है, और y की वैल्यू है 6 माइनस 3 इसका स्केयर, और ये इस तरह स्केयर रूट आ जाएगा। पी ए इज़ इक्वल टू 1 माइनस 5 माइनस 4 का स्केयर 16, प्लस 6 में से 3 गया 3 का स्केयर 9, 16 प्लस 9 ये होगा 25, और 25 का स्केयर रूट 5। तो इसका मतलब है जो हमारे पास रेडियस की वैल्यू है वो आ गई 5। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो आपने लाजमी पूछना है।